हम मोहम्मद औरंगजेब, मुगल सल्तनत के शहंशाह, और हमारे सामने खड़ी है समुंदर सी सेना। हमारी ताकत, हमारा गुरूर, फिर भी हम मराठों के किले तो क्या एक कंकर तक नहीं ले पाए। यकीनन हम हारे नहीं, लेकिन जीते भी नहीं, और उसकी वजह है संभा, शिवा का बच्चा संभा। हमने उसकी आंखें निकाली और अंधे हम हो गए। हमने उसकी जुबान काट डाली मगर हम बेजुबान हो गए। खाल उखाड़ डाली थी हमने संभा की, मगर आज पता चला कि हमारी ही खाल उखाड़ी जा रही। संभा के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों के आगे बिखेर दिए थे, मगर आज हमारा वजूद ही बिखरा जा रहा है। काश हमारी एक भी औलाद होती उस संभा की तरह, तो डाल देते तख्ते सल्तनत का बोझ उसके कंधों पर और मर जाते सुकून से। रानी मां, राजा ने जुन्नर में किले को जीत लिया है। राजा और सेना विजयी होकर किले की ओर बढ़ रहे हैं। जय जगदम्बा। बड़ी रानी साहब जीजा माता छत्रपति शिवाजी महाराज की मां और उनकी राजनैतिक सलाहकार हैं। उन्होंने अपने बेटे शिवाजी महाराज को ऐसे संस्कार दिए जिस कारण आगे चलकर वह एक कुशल प्रशासक बने। प्रतिपच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववन्दिता शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते, मुद्रा भद्राय राजते। शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की। आयुष्मान भव। छत्रपति शिवाजी महाराज, साहस और शौर्य की मिसाल कहलाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित किया है। सई भाई, तुम सबसे बड़ी हो। राजा की आरती पहले तुम उतारोगी, फिर दूसरे लोग उतारेंगे। रानी सईबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी और संभाजी महाराज की मां। सईबाई ने अपनी छोटी सी जिंदगी में शिवाजी महाराज को राजनैतिक, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में बड़ी सहायता की है। आपने अपनी तलवार शिरावल के जंगल में निकाली, हमें जुन्नार में आपके तलवार की चमक दिखी। हे भगवान, तो आपने भी सुना। सोयरा,
बस कीजिए। हम अभी और खेलना चाहते हैं। आपने पहली 3 बेटियों के समय ऐसा नहीं किया साई। ये लक्षण एक युवा राजा का है। अगर ऐसा होता है तो मैं सबसे भाग्यशाली महिला बनूंगी। आपके कार्यों में मदद करने के लिए एक उत्तराधिकारी होगा। युद्ध के समय इस नन्हे ने आप पर हुआ एक भी वार अगर रोक लिया तो उससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। सही सही, आप कितनी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हैं मेरे छोटे से राजकुमार पर। कोई बात नहीं। हवा तेज हो रही है, अंदर आ जाइए। आइए। अभी थोड़ा आराम कीजिए। ये देखिए, पसंद आई? नजर लग जाए ऐसी मूर्ति है जी। अब ये हमारा हुआ। सही। देखा ना बाल कृष्ण का नटखटपन। हमारा बेटा भी ऐसा ही होगा ना? हाँ सही, बिल्कुल ऐसा ही होगा। रानी माँ, युवराज का जन्म हुआ है। जय जगदम्बे। तोपों की सलामी दो, ढोल नगाड़े बजवाओ। खून, औरंगजेब का खून पहली बार। इसका मतलब कोई तो है जो इस सल्तनत के लिए खतरों का पैगाम बनकर आया। खुद को आलमगीर कहलाने वाला औरंगजेब मुगलों का छठा शासक था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य को पूरे हिंदुस्तान पर फैलाने का ख्वाब देख रहा है। राजा जी, रंगू त्रिमाल वाकड़ा गिरफ्तार हुआ। स्वराज्य के स्त्री पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति आखिर में मिल ही गया। हमारे सामने हाजिर करो उसे। रानी माँ, राजकुमार के 5वें दिन के अनुष्ठान के लिए तैयारी हो गई। क्या पूजेंगे आज के दिन? भाला, कटियार, तलवार या वीटा? तलवार। ये खास तलवार हम देंगे। खास तलवार? वो किसकी है? क्या ये आपके पति की है? नहीं। फिर महाराज साहब की? नहीं। तो फिर? थोड़ा धीरज रखो, बस तुम इंतजाम करो, कुछ कमी होने मत देना। हमारी कोशिश वही रहेगी।
शिवाजी किधर है? राजा, राजा माफी मांगता हूँ राजा, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए राजा। स्वराज्य की स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया, इसकी एक ही सजा है, नेताजी। राजा माफी मांगता हूँ, पर गढ़ पे आज कार्यक्रम बाद में, पहले स्वराज्य। इस गुनहगार का एक हाथ और एक पैर जल्द से जल्द काट दीजिए। राजा, राजा। अरे देवा, अरे देवा, अरे देवा, अरे देवा, बदन पे कांटे आ गए। आपको पता है क्या, आज बाल राजा जी के सर पर सटवाई नसीब लिखने आने वाले हैं और उनका स्वागत ऐसे खून से करेंगे क्या? ये तो शुभ बात है। हम दशहरा इसलिए मनाते हैं ना क्योंकि एक राक्षस मारा गया था। परंतु रानी माँ, उसकी बदुआ तो नहीं लगेगी ना छोटे राजा जी को? उल्टा आशीर्वाद मिलेगा उस बेचारी औरत का जिसके साथ उस आदमी ने अन्याय किया। उसके आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं क्या? चलो अब पूजा शुरू करते हैं और पूजा में ये तलवार रखो। ये किसकी तलवार है? कभी देखी नहीं है ये तलवार। सच कहूं तो तुमको ये तलवार पहचाननी चाहिए। रानी माँ, ये दादा साहेब जी की तलवार है। सही कहा, सही, तुमने सही पहचाना। हमने इस लटकन को देखकर पहचाना। हमारे ज्येष्ठ पुत्र संभाजी राजा जी की तलवार है ये, और इस पूजा से वो भी उनकी तरह पराक्रमी होने चाहिए, यही जगदम्बे माँ से मेरी प्रार्थना है। हमारा ऐसा विचार है कि आदिल शाह ज्यादा समय तक चुप नहीं रहेगा। जल्द ही वो अपने सरदारों को बड़ी फौज के साथ स्वराज्य पर भेजेगा। उस हमले को जौड़ी पर लेना अच्छा होगा। अगर इतना नहीं तो स्वराज्य पर आने वाले संकट झेलने के लिए भोरपिया पर्वत मजबूत है, उसमें तटबंदी का चलकट डालना चाहिए। पर्वत के गढ़ को लड़ाऊ किला बनाओ। किले का काम जल्द से जल्द शुरू कीजिए। क्या हुआ कान्होजी चाचा? कुछ नहीं, ऐसे ही जरा सोच रहा था। जब आप केवल 12 साल के थे ना, तब महाराज जी आपको यहां पर लेकर आए थे। याद आया क्या? हाँ, याद आया। आप थे तभी कान्होजी चाचा। हाँ, और आज केवल एक 12 दिन के शिशु को हाथ में लेकर आप किले में आ गए। बहुत जल्दी है राजा आपको। अजी, उनको घुटनों पर तो चलने दो। शत्रु हवा से तेज चल रहा है तो हम क्यों घुटनों पर चलें? और घुटने पर चलना ही है उनको तो गढ़ पर ही चलने दो। खड़े होने को सीखना है उन्हें तो दरबार में खड़े होने दो। बड़ों की कहानियां सुनने दो और हुक्म चलाने वाली बातें। धन्य है राजा जी आप। कान्होजी चाचा, अपनी परंपरा अभिमन्यु जैसी है। स्वराज्य के हर पुत्र को अभी पेट में से ही सीख कर आना पड़ेगा।
शिवाजी, बच्चे का नाम क्या रखोगे? नाम रखना है हमारे दादा महाराज जी का। संभाजी। संभाजी। संभाजी 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 संभाजी। साफ साफ कहिए वैद्य जी, हम सुनने के लिए तैयार हैं। रानी माँ, बहू को प्रसूति की बीमारी हुई है। क्या? छोटे राजा को माँ का दूध मत पिलाना, गाय का चलेगा। अगर किसी माँ का दूध दिया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, मगर वो माँ उस श्रेणी की होनी चाहिए, मतलब तंदुरुस्त, मजबूत, चरित्रवान और खानदानी भी। हम उसे ढूंढेंगे, आप बस कुछ भी कीजिए, बहुरानी को तुरंत ठीक कर दीजिए। जी रानी माँ, आज्ञा दीजिए। रानी माँ, मैं पूरे दिल से दूध पिलाऊंगी, मैं उसे नजर से बिल्कुल दूर नहीं होने दूंगी। आप मुझ पर भरोसा रख सकती हैं। अच्छी बात। और तुम कितना लोगी मेहनताना? बस 5-10 बीघा जमीन, मतलब मेरे दूध का कर्ज भी चुका दिया जाएगा और ऊपर के खर्चे के लिए बीच बीच में कुछ पैसे दे दीजिएगा, ये अच्छा होगा। अरे बस बस बस। लालचपना जाकर गांव में कर। अरे हम कहाँ बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका तो ख्याल रख जरा। हाँ, दूध का मोल लगा रही हो क्या? पर तुम क्यों चिढ़ रही हो? अब अगर कोई इंसानियत छोड़कर व्यवहार करेगा तो अच्छा है क्या? राजकुमार को दूध पिलाना है। और किसका राजकुमार? शिवाजी राजा का, जो रात और दिन प्रजा की सेवा करता है। उनसे पैसे लेना मतलब अच्छा दिखता है क्या? तुम्हें नहीं चाहिए पैसे? नहीं बाबा। अरे अगर मैं पैसे लूंगी तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। बच्चे को दूध पिलाने में व्यवहार देखा जाता है क्या? ये तो मेरा भाग्य होगा कि मैं राजा के बेटे को अमृत धारा पिलाऊंगी। मेरा पुण्य होगा बड़ा। नाम क्या है तुम्हारा? मैं गाड़े पाटिल की बहू हूँ, धारा। रहने दीजिए रानी साहिबा, अगर दूध नहीं आ रहा तो रहने दीजिए। पुतला, मेरे बेटे का पेट नहीं भर रहा। नन्ही सी जान को कैसा लग रहा होगा? अब वैद्य जी की दवाई शुरू हो गई है ना, अब सब अच्छा हो जाएगा। मेरा बेटा बहुत तड़प रहा है। आओ धरा, ये सही रानी है और ये पुतला रानी है। सही, ये बच्चे की दूध माँ है। दूध माँ? सही, आज से छोटे राजा को दूध यही पिलाएंगे। छोटे राजा को उनको दे दीजिए।
कौन है वहां पर? रानी माँ, क्या हुआ? छोटे राजा आग के साथ खेल रहे थे और उसे पकड़ नहीं पाए, इसलिए गुस्से में है। हे भगवान, हाथ कितना जल गया है। पर रो रहे हैं क्या? देखिए, हनुमान के अवतार हैं ये। वो सूरज पकड़ने गए थे, ये आग से खेल रहे हैं। ओहो, देखो जरा, इन्हें अभी भी आग से ही खेलना है। ध्यान रखो और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बच्चे शंभू ने अग्नि को हाथ में ले लिया, पर अफजल खान जंगल की आग बनके स्वराज्य पर हमला कर बैठा। उसके भयानक पैरों तले गरीब प्रजा बुरी तरह कुचली गई, मसली गई। सभी औरतों की चीखें निकल गईं। पहले झटके में ही अफजल खान ने मां तुलजा भवानी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने पंढरपुर के विठोबा की विडंबना की, स्वराज्य का ऊंचा लहरा रहा भगवा पैरों तले कुचलने के लिए, और शिवाजी राजा को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए अफजल खान वहीं आ पहुंचा। हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। साक्षात जगदम्बे के टुकड़े कर दिए। शिवाजी, हमें अफजल खान से तो चिढ़ है ही, पर खान की सेना में जो मराठा सरदार है, क्या उसे इस बात से चिढ़ना नहीं चाहिए? सब लाचारी है रानी माँ। हर कोई परेशान है। वो पालकी में बैठना चाहते हैं। स्वराज में क्या पालकी वाले नहीं हैं? फिर भी सब शत्रु के पास ही क्यों जाते हैं? ये खान कितनी तबाही मचा रहा है, कितनी आग, कितनी लूटमार। मन तो करता है कि हल्ला बोल दूं, पर उसका दरबार बड़ा है, उसकी सेना बड़ी है। हम जावली छोड़ के खुले मैदान में जाएं, इसलिए खान की ये चाल है। हम पहचानते हैं खान को। उन्हें स्वराज की राह मंजूर नहीं। आपका भगवा स्वराज पे शान से फहरा रहा है, और इसी भगवे को नीचे करने के लिए वो दुष्ट खान हम पे हमला कर रहा है। इसलिए शांत दिमाग और चतुराई से ये सब कीजिए। दिल छोटा मत कीजिए। हम दिल छोटा नहीं कर रहे रानी माँ, पर हमारे लोग अब डरने लगे हैं। शाही फरमान उन्हें धमकाता है। खान के फरमान की रजामंदी से आप हुक्म की तामील कीजिए, आपकी सरफराजी की जाएगी। सरदार सैनिक डगमगाने लगे हैं। जो डगमगा रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए। अपने पास सिर्फ उनको रखिए जो जान दे सकते हैं। ठीक है, मैं पहले प्रतापगढ़ जाके आता हूं, तैयारी देख के। बाबा, बच्चे शंभू, खान मतलब क्या होता है? वरदान बन के आया है, भवानी माँ का शेर है, अवतार देवदुर्ग में हुआ। घंटियां आकाश और सप्त सागरों में। खान मतलब विपत्ति, भयंकर विपत्ति। उसको सिर होता है? होता है। काट के लाएंगे? देखते हैं, प्रयास करेंगे। साईबाई की तबीयत अब ठीक है क्या? ठीक नहीं। सवेरे से हम उन्हीं के पास थे। अब तो साई रानी ने खाना पीना भी छोड़ दिया है और वैद्य जी की दवाई काम नहीं कर रही। क्या किया जाए?
एक तरफ ये चिंता है और दूसरी तरफ वो अफजल खान आया है। वही तो, वो तो एक यमदूत है, स्वराज की जान लेने पे तुला है, और राजगढ़ पे दूसरा यमदूत साईबाई के महल की सीढ़ी पे ही आके बैठ गया है। और देखो, साईबाई और महाराज की ये लड़ाई एक ही समय पर शुरू हुई है। यमदूत क्यों बोल रही हैं? शंका कुशंका हो ऐसा क्यों बोलना? वो नहीं, मैं बोली थी। वो अफजल खान वो यमदूत ही तो है। फौलादी हथियार बनाता है, तोप उठाता है, और अब आते वक्त उसने हमारी 84 औरतों को मार दिया और कुएं में डाल दिया। और इतना ही नहीं, खाना खाने बैठता है तो पूरा बकरा खा जाता है। हे भगवान, ऐसे सरदार के साथ लड़ाई करना उचित है क्या? नहीं है, पर हमारा सुनेगा कौन? राजे, हमारी चिंता मत कीजिए, आप जाइए, उस अफजल खान को रोकिए। क्या हम उसे रोक पाएंगे? आप ही रोक सकते हैं। आपकी बुद्धि असीम है, आपके शौर्य का मोल नहीं है, और निष्ठावान लोग हैं आपके साथ। गोपाला ने अपनी करंगली लगाई और श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वैसे ही होगा। आप जाइए। आप इस बीमारी के दुश्मन को मात दीजिए। हम अफजल खान को सबक सिखाएंगे। जरूर सबक सिखाइए। फिर हम पंचारती लेके महादरवाजे पे आपका स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। आप जाइए अब। जा रहे हैं हम। जा रहे हैं नहीं, आएंगे कहते हैं। हम आएंगे। बाबा, बाल शंभू, लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 2 यमदूत बाहर निकले हैं? यमदूत बुरा होता है ना बाबा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आसमान में ले जाता है। नहीं शंभू राजे, यमदूत हमेशा वीर लोगों का साथ देता है, हमारे पराक्रम पे खुश होता है, पर उसके लिए लड़ना पड़ता है। आपको भी लड़ना पड़ेगा। दिल छोटा मत करना।
के शिखर पे किले के नीचे अफजल खान से मिलने के लिए शामियाना खड़ा कर दो। जी। राजा जी, रानी माँ ने आपको राजगढ़ बुलाया है। रानी साहिबा का स्वास्थ्य। जगदम्ब। रानी माँ, क्षमा कीजिए रानी माँ, पर साहिबा कुछ अजीब पेश आ रही है। चम्मच भर पानी वो भी बाहर आ रहा है, पेट में कुछ नहीं टिक रहा। यशस्वी भव। शिवाजी, स्वराज पे हमला करने वाला हर एक इंसान हमारा शत्रु। आज अफजल खान आया है, उसने भगवान को, प्रजा को चोट पहुंचाया है। उसे छोड़ना मत, कर्ज चुकाइए। उसने हमारे बड़े बेटे को छल करके मारा है। महाराज साहेब का विजापुर में तमाशा भी निकाला। उसे मिट्टी में मिला दीजिए। हमारी यही कोशिश रहेगी रानी माँ, पर दुर्भाग्य से हमारे साथ कुछ अनिष्ट हो गया तो बाल शंभु राजे के नाम से राज्य चलाइएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी आज्ञा सर आंखों पर। रानी माँ, हमारी कैसी आज्ञा? हाँ, आप ही की आज्ञा। आप स्वराज के मालिक हो और हम स्वराज्य के सेवक हैं। यह माता और पुत्र का रिश्ता नहीं है। कर नहीं रहेगा। सावधान रहना। हमारी फतेह होते ही इशारा भेजेंगे। आप समझ लेना कि अफजल खान खत्म हो गया।
जा रहे हैं हम। राजे, जा रहे हैं नहीं? वापस आता हूँ बोलिए। मैं वापस आता हूँ। बाबा मत जाइए ना। जाना तो पड़ेगा ही शंभू राजे। तो फिर मुझे भी ले चलिए। अब हम जो कहने वाले हैं वो शांति से सुनिए। शंभू बेटा, ये हमारे देव महादेव, इन महादेव ने भी बहुत कठिनाइयां झेली है, बहुत लड़ाइयां की है, दुष्टों का सर्वनाश किया, वक्त आने पर जहर पिया और वो पचा भी लिया, और इसीलिए लोग सुखी हुए। हम भी वही करने जा रहे हैं। शंभू राजे, आपने हमें कहा था ना कि स्वराज्य पर आए संकट का सर काटना है। हम उसका सर काट के आपको भेज देंगे। ये बात किसी को भी बतानी नहीं है, समझे? नहीं बोलेंगे। समझदार है हमारा शंभू बेटा। पर आप जल्दी आइएगा। आप नहीं आए तो हम आपके पास आएंगे। वीर आबा के शूर बेटा। कल अफजल खान के साथ बैठक होगी। क्या? प्रतापगढ़ की तलहटी में अभी अभी सूचना मिली है। हे भगवान, अब क्या? अब क्या? राक्षस के सामने जाने से क्या होगा अब किसे पता। बाबा साहेब हमसे कहकर गए हैं सबका ध्यान रखने के लिए। हम आएंगे, सावधान रहिए। वही अंदाज, वही चाल, वही समझदारी। मुझे तो राजा का साक्षात्कार हो गया। वो कहते हैं ना, जैसी खादन वैसी मिट्टी। रात भर पिता के लिए रोने वाला लड़का आज हम सबको हिम्मत दे रहा है। छोटी उम्र में ही बड़ी समझ आ गई है शंभू बेटे में। भगवान करे और महाराज सकुशल वापस घर आ जाएं। प्रतापगढ़ की तलहटी में अफजल खान से बैठक तय हुई। स्वराज्य का भविष्य अब तय होने वाला था। नीति अनीति का निश्चय होने वाला था। मराठी प्रजा का भविष्य निर्धारित करने के लिए, भगवे की अस्मिता खंडित रखने के लिए जिजा माता का लाडला शिवबा यमदूत से मिलने निकल गया। जगत जननी जगदम्बा भी कांप उठी। महाराष्ट्र की लक्ष्मी जीजा माता भी डर गई। क्या होगा, स्वराज्य या गुलामी? और
रानी माँ, तोप का पहला गोला चला, बैठक हो गई। पर क्या होगा इस बैठक में? बाबा साहब जीत गए होंगे। ऐसा हुआ होगा तो देवी जनाई को नारियल का भोग लगाऊंगी मैं। खान पे हमला हुआ। खान की सेना मर जाएगी। तोप का तीसरा गोला, तीसरी आवाज, मतलब महाराज गढ़ पर सकुशल पहुंच गए। पिताजी गढ़ पहुंच गए। पिताजी गढ़ पहुंच गए। पिताजी गढ़ पहुंच गए। माँ जगदम्बे की कृपा। रानी माँ, रोइए मत, बाबा सकुशल हैं। हम रो नहीं रहे, ये तो खुशी के आंसू है। शिवाजी सकुशल है, स्वराज के मालिक सकुशल है, स्वराज बचा लिया, हम धन्य धन्य हो गए। मिठाई बांटिए, तोपों की सलामी दीजिए, उत्सव मनाइए। बहुरानी सईबाई के जाने के बाद दिवाली नहीं मनाई थी, आज दिवाली मनाइए।